Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover writ petitions format जो कि prohibition का हम cover करेंगे इस वीडियो में. हमारा subject है drafting, pleading and convincing जिसमें हम पहले explanation cover करेंगे then format and then affidavit. So let's start our video. Now first thing let's understand the meaning of prohibition. Prohibition का meaning होता है the term prohibition means to forbid. ठीक है कैसे द रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट यानी ये रिट जो है ना हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के लिए या कोई ट्रिब्यूनल के लिए जब वो लोग अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर एक्ट करते हैं यानी कोई ऐसी चीज का डिसीजन लेते हैं जो उनके पार्ट्स के अंदर आता ही है जिस चीज का डिसीजन वो ले ही नहीं सकते हैं और वो तब भी उस चीज को एक्ट करते हैं यानी उस चीज का डिसीजन लेते हैं तो वहां पे जो बड़ी अथॉरिटी होती है वो उन्हें रोकती है उस एक्शन को लेने से अगर एक्शन ले लिया तो उसे वापस लेती है उनकी गलती को रोक देती है वहीं पर ही ठीक है कोई ट्रिब्यूनल हो गया या फिर कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई इंस्ट्रक्टिंग इट टू हॉल्ट प्रोसीडिंग यानी रोक देना प्रोसीडिंग को दैट एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन और वॉयलेट द लॉ या तो जुरिस्डिक्शन एक्सीड हो रहा है या फिर लॉ वॉयलेट हो रहा है ठीक है यानी कि उस जुरिस्डिक्शन के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो ऐसे टाइप का कोई केस हैंडल कर सके या फिर डिसीजन ले सके ऐसे केस पे तो वहां पे जो हायर अथॉरिटी है वो उसे रोक देगी वो उस प्रोसीडिंग्स को ही रोक देगी नाउ पर्पस क्या है इसका क्यों होता है ये टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट्स और बॉडीज फॉर फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर जुरिस्डिक्शन यानी कि लोअर कोर्ट्स हो गई या फिर कोई अदर बॉडीज हो गई जो भी अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर एक्ट कर रही है वो ओवरस्टेप ना करे जुरिस्डिक्शन को हर काम वो एक अपनी बाउंड्रीज में एक लीगली जो आपकी बाउंड्री सेट की गई है आपकी जुरिस्डिक्शन सेट की गई है आपकी पार्ट्स के अंदर अंदर रहते हुए ही आप काम करें अपना हर एक्शन उस अकॉर्डिंग ही ले ठीक है ना हु कैन फाइल कौन फाइल कर सकता है टिपिकली अ पार्टी इन्वॉल्व इन द प्रोसीडिंग्स जो पार्टी इस प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है ठीक है लोअर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल के अंदर और मतलब जैसे ए पर्सन है वो उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है और लोअर कोर्ट में चल रही है एंड दैट लोअर कोर्ट इज टेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन जो उसकी अथॉरिटीज में नहीं आता है जो वो कर ही नहीं सकता उस पावर को यूज ठीक है जुरिस्डिक्शन से बाहर वो चल रहा है तो क्या होगा वो हाई कोर्ट के अंदर पार्टी जो है वो पिटीशन सबमिट करेंगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट हो गया एंड वो हाई कोर्ट उन्हें कमांड करेगा लोअर कोर्ट को कि आप इसी प्रोसीडिंग्स को अभी यहीं पे रोक दीजिए यू आर गोइंग यू आर एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन आपके पास ये पावर है ही नहीं तो आप गलत डिसीजन लेंगे मतलब या फिर आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है तो यू कैन नॉट टेक द डिसीजन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल एंड उसके बाद हम इसका फॉर्मेट भी देखेंगे जैसे कि एक पिटिशनर है ए बी सी ठीक है हैज बीन लॉन्ग सर्विंग एंड बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं काफी लंबा उन्होंने सर्व किया है और कंपनी का नाम है पी क्यू आर कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है अब क्या होता है कि वो ना अभी जो पोजीशन होल्ड कर रहे थे वो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन होल्ड कर रहे थे एंड वो सर्व कर रहे थे कंपनी को फॉर एग्जांपल 1998 से जो यहाँ पे लिखा हुआ है सो जब प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई जब रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 थे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे कॉर्पोरेशन के उन्होंने उनके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया ठीक है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बिठाई ठीक है अगेंस्ट अ पिटिशनर और कुछ एलिगेशन उन पे लगे थे यानी कि मिसकंडक्ट के ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग की उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया था प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में जो कि वो इस एलिगेशंस को बिल्कुल मना करते हैं जो पिटिशनर है बट फिर भी उनके ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठाई गई और उसका डिसीजन जो लिया वो रिस्पोंडेंट नंबर कोई नॉट रिस्पोंडेंट नंबर 2 उसका डिसीजन एक ऐसी अथॉरिटी ले रही है जिसके पास वो पावर ही नहीं थी ठीक है ना यहाँ पे लिखा हुआ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वर flawed from the outset. The inquiry into the allegation was conducted by Mr. XYZ, एक ऐसा ऑफिसर जो रैंक करता है बिलो द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉर्पोरेशन डिसिप्लिनरी रूल यानी जो डिसिप्लिनरी रूल की कॉर्पोरेशन के रूल्स है कि ये अथॉरिटी बैठेगी या इतने रैंक का ऑफिसर बैठेगा उसे जज करने के लिए डिसीजन लेने के लिए उससे बिलो रैंक का ऑफिसर बैठा था जो कि मिस्टर एक्स वाई जेड था जिसके पास अथॉरिटी थी ही नहीं वो डिसीजन लेने की या फिर उस कमिटी को जज करने की उस डिसिप्लिनरी कमिटी को सो वहां पे क्या हुआ एक रूल ब्रेक हुआ था As per these rules, inquiries of this nature must be conducted by a senior officer. किसी senior officer को बैठना था जो कि रैंक जर्नल मैनेजर की कम से कम रखता हो तो जो था ये प्रोसीजर वायलेट हुआ था ठीक है एंड इंक्वायरी जो थी अनऑथराइज थी एंड अल्ट्रा वायरस थी यानी गलत इंक्वायरी थी एक तरीके से सब चीजें गलत हुई है रूल के अगेंस्ट हुई है बायस्ड हुआ है सब कुछ ठीक है तो सब्सिक्वेंटली रिस्पोंडेंट नंबर 2 रिलाइड ऑन द इनवैलिड इंक्वायरी
रिपोर्ट टू इशू अ सेकेंड नोटिस। तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो थे, वो उन्होंने उसी इंक्वायरी जो हुई डिसिप्लिनरी, जो कि गलत हुई थी, बिना किसी सही अथॉरिटी की हुई थी, उसी की रिपोर्ट के बेसिस पे उस पे पेनल्टीज लगा दी और उसे टर्मिनेट भी कर दिया। पिटिशनर की बात हो रही है, पिटिशनर को टर्मिनेट भी कर दिया, उन पे पेनल्टीज भी लगा दी, उन एलिगेशंस को मान भी लिया। इनफैक्ट पिटिशनर को चांस भी नहीं दिया गया कि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके या फिर वो अपना पॉइंट रख सके। ठीक है। सो जो उनके राइट्स थे वो वायलेट हुए, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें उनके साथ जब हुई, so the petitioner now seeks relief from the honorable court by filing a writ of prohibition. So to restrain the respondent from continuing the illegal disciplinary proceedings, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिट इशू की, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ताकि उनके ऊपर जो डिसीजन है उसे रोका जाए, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है। और ये इंक्वायरी जो थी इनवैलिड थी। ही ऑल्सो seeks the quashing of the invalid inquiry report and subsequent action based on it, including the show cause notice proposing termination. Though this writ, the petitioner assert that actions of the respondents are procedurally flawed. उन्होंने ये सब चीजें बताई कि ये जो एक्शन लिए गए हैं, ये गलत तरीके से लिए गए हैं। प्रोसीजरली फ्लॉड यानी कि प्रोसीजर जो था उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, रूल्स को वायलेट किया गया है। जो भी रूल्स बनाए गए हैं उस कमिटी के लिए या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन भी हार्म हुई है और उसकी मेंटल वेलबींग, यानी जो एक पर्सन होता है ना, वो इमोशनली मेंटली काफी ज्यादा सफर करता है इस दौरान। तो वो सब चीजों पे, मतलब वो एक तरीके से उसे प्रॉब्लम हुई है वहां पे। ठीक है। सो ही प्रेज फॉर जस्टिस टू बी सर्व्ड and for the court to protect his rights as guarantee under the constitution. So इस केस में क्या हुआ था, जो writ of prohibition was used by the petitioner to stop the unfair disciplinary actions being taken against him. So जो writ थी, यानी the writ asked the court to prevent the company from continuing with process. अब उसने रिट, जो प्रोहिबिशन वाली रिट ही क्यों डाली, बिकॉज प्रोहिबिशन वाली रिट ही फॉरबिड कर रही है उस एक्शन को, यानी कि इस रिट के थ्रू ही ये चीज इसको, इस चीज पे रोक लगाई जाएगी, स्टॉप किया जाएगा। जो कंपनी जिस तरीके से प्रोसीड कर रही है अपनी प्रोसीडिंग्स को, वो रोक दी जाएगी कि आप आपकी जुरिस्डिक्शन या फिर आप जिस पर्सन को हेड करने के लिए बिठा रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बिठा रहे हैं, दैट पर्सन वो बिलो द रैंक है, उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो इस चीज के ऊपर डिसीजन ले सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट गोइंग राइट। आप अथॉरिटी से बाहर एक्ट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट द रूल एक्ट कर रहे हैं, तो आप पहले इस इंक्वायरी को यहीं पे रोक दीजिए। ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन एन इम्प्रॉपर इंक्वायरी। आपने जो एक्शन लिया है किसी पर्सन के ऊपर पेनल्टीज लगाने का, टर्मिनेट करने का, वो एक इम्प्रॉपर इंक्वायरी के अंदर लिया है, जहां पे उस पर्सन को प्रॉपर राइट्स एक्सेस नहीं करने को मिले उसके, और वो इंक्वायरी भी गलत तरीके से हुई है। ठीक है। सो बाय फाइलिंग द रिट, द पिटिशनर वांटेड टू मेक श्योर दैट नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम विदाउट फॉलोइंग द करेक्ट रूल्स। तो उसने, पिटिशनर ने रिट फाइल करके क्या प्रूफ किया है कि उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए जब तक आप ठीक से इंक्वायरी नहीं करते हो, प्रॉपर मतलब जो भी प्रॉपर अथॉरिटीज है उनके साथ इंक्वायरी नहीं करते हो, उसको बोलने का चांस नहीं देते हो, कुछ प्रूफ करने का, उसकी अपनी बात रखने का चांस नहीं देते हो, तरीके से इंक्वायरी नहीं होती, तब तक उसके ऊपर से जितने भी आपने डिसीजन लिए कि टर्मिनेट कर देंगे एंड ऑल, ये सब चीजें हटा दीजिए। ठीक है। और ढंग से इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद ही वो प्रॉपर प्रोसीडिंग, जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करके इंक्वायरी अगर आप करोगे, तभी वो डिसीजन माना जाएगा, जो भी आप उसके अगेंस्ट भी लोगे या फिर उसके फेवर में भी लोगे पिटिशनर के। सो इसीलिए उसने रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज किया था। सो लेट्स सी द फॉर्मेट नाउ। ठीक है। सपोज अ लोअर, पहले फॉर्मेट से भी पहले आई हैव समथिंग। Suppose a lower court is hearing a case that goes beyond its jurisdiction. ठीक है। For example, a family court start deciding a criminal case which is not legally authorized to do. अब जैसे कि एक फैमिली कोर्ट है, वो क्रिमिनल केस के ऊपर डिसीजन ले रहा है, उसकी प्रोसीडिंग्स देख रहा है, जो कि अनऑथराइज्ड है, लीगली तो ऑथराइज्ड है नहीं। सो ऐसे केस में क्या होगा, पार्टी जो होगी उस केस की, वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन डालेगी। ठीक है। इन द हाई कोर्ट। तो एग्जाम्पल जैसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिपेंडिंग ऑन द ज्यूरिसडिक्शन, टू स्टॉप द लोअर कोर्ट फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। ओके। नाउ स्टेप्स टू फाइल अ रिट प्रोहिबिशन। पहले तो ड्राफ्ट करना होता है आपको पिटिशन को, प्रिपेयर अ रिट पिटिशन एड्रेस टू द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट, इंक्लूड
डिटेल्स ऑफ जिसमें पिटिशनर की डिटेल्स आएंगी, द पर्सन फाइलिंग द रिट, डिटेल्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, द लोअर कोर्ट एंड द अदर पार्टीज इन्वॉल्व, फैक्ट ऑफ द केस आएगा, ग्राउंड्स ऑफ द रिट आएगा, रिलीफ सूट आएगा, देन सबमिशन आ जाएगा। फाइल द रिट पिटिशन इन द रजिस्ट्री ऑफ द हायर कोर्ट, आपको हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर आपको वो फाइल करना होगा, ठीक है, और जो भी नेसेसरी फी होगी आपको वो पे करनी होगी। देन हेयरिंग होगी उसके ऊपर, कोर्ट जो है वो शेड्यूल करेगा हेयरिंग को। ड्यूरिंग द हेयरिंग द पिटिशनर या द एडवोकेट होंगे वो आर्ग्यू करेंगे लोअर कोर्ट के एक्शन के ऊपर, ठीक है, कि वो कैसे अपने जुरिस्डिक्शन से आगे जा रहे हैं। एंड रिस्पोंडेंट यूजुअली द लोअर कोर्ट और ऑपोजिंग पार्टी गिव अ चांस टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट, तो वो भी उनको भी चांस दिया जाएगा अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने का। Now the court decision जो होगा, if the higher court finds merit in the petition, it issues a of prohibition ordering the lower court to cease the proceedings. अगर higher court को लगता है कि that lower court अपनी actions गलत ले रहे हैं, exceed कर रहे हैं jurisdiction से, तो definitely वो writ of prohibition को issue करेंगे। इफ द पिटिशन लैक्स मेरिट इट मे बी डिसमिस, तो अगर पिटिशन उन्हें लगता है हाई कोर्ट की पिटिशन सही नहीं है तो वो डिसमिस कर देंगे, और उन्हें लगता है सही है तो वहीं पे वो हायर को लोअर कोर्ट को कमांड करेंगे थ्रू रिट ऑफ प्रोहिबिशन कि आप इस प्रोसीडिंग्स को यहीं पे रोक दीजिए, यू आर गोइंग रॉन्ग। सो ये तरीका है, एक बार देख लेते हैं हम। दिस इज द ड्राफ्ट। राइट, writ of prohibition in the Honorable High Court of judicature at and the place जहाँ पे भी ये हो रहा है जिस भी हाई कोर्ट में, then writ petition number and everything, then a son of, resident of and everything you will write about the petitioner versus state of the state जो जहाँ की है, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी है जैसे कि सीसी डीन है, ये जहाँ पे आप दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप दे रहे हैं। Now the petition under Article 226 of the Constitution for the issue of writ of prohibition to the Honorable of Chief Justice of his companion judges of the Honorable High Court. Sorry, Justice and his companion. ठीक है, मैंने of his बोल दिया था. Okay. So the above named petitioner begs to submit as under, and then आप पूरा का पूरा जो भी आपका कंटेंट है सारा, मतलब कि whatever your problems are, आप सब चीजें डिस्कस करेंगे। पहले अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे एक तरीके से कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये फैक्ट है कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये चीजें मुझ पे आई है या व्हाट्सोएवर, ठीक है। एंड देन एवरीथिंग यू विल राइट विथ प्रॉपर लाइक डेट है, टाइम है, व्हाटएवर इज जो भी आपके लिए आपको रिक्वायर्ड है बताने के लिए, आपके फैक्ट को प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे। यू कैन जस्ट रीड इट आउट बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इफ आई रीड इट आउट। आप आराम से एक बार इसे खुद रीड करना, आपको समझ आएगा। देन आप इसे फिनिश कर देंगे। It is therefore most respectfully prayed that the writ, direction, or order in the nature of prohibition be issued to the respondents, prohibiting them for proceedings further with disciplinary action against the petitioner on the basis of the inquiry report of respondent number 3. ठीक है, then dated and then date लिख देंगे, petitioner के सिग्नेचर हो जाएंगे, एडवोकेट ऑफ पिटिशन के भी सिग्नेचर हो सकते हैं। देन एफिडेविट आएगा आपका, दिस इज द वे यू विल राइट, जो आपका मैंने एफिडेविट उसी अकॉर्डिंग बनाया जो आपका यहाँ पे ड्राफ्ट था। ठीक है, सो ऑल द फैक्ट एफिडेविट वैसे कम फैक्ट्स के साथ भी बन जाता है, बट डिपेंड्स ऑन द केस, समटाइम इट डिपेंड्स कि आपका ड्राफ्ट इतना बड़ा है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एफिडेविट प्रॉपर सही तरीके से बने। क्योंकि मैंने हर वीडियो में जहाँ जहाँ एफिडेविट की रिक्वायरमेंट थी, मैंने हर वीडियो में एफिडेविट आपको दिया है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट, जो भी मैंने एक ड्राफ्ट में एग्जाम्पल लिया उसी के अकॉर्डिंग मैंने एफिडेविट बनाया है, ताकि आपके लिए ईजी रहे समझना चीजों को। देन वेरिफिकेशन, एफिडेविट में हमें पता है ये हमेशा डेपोनेंट आता है, जो भी पिटिशन जो पार्टी होती है हमेशा डेपोनेंट आता है उसके लिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करूं या कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूं या कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करूं या कोई चीज़ रीड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनीथिंग, एनी डाउट, एनीथिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।